सभी मित्रों को नमस्ते। आज हम मंत्र और मंत्र सिद्धि के बारे में थोड़ा विचार करेंगे। मंत्र शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। मंत्र मननात् ऐसा कहा जाता है। ऐसा कोई शब्द समूह या वाक्य जो मनन करने योग्य हो, जिस पर गंभीरता से विचार करने जैसा हो, गूढ़ हो, कुछ रहस्यमय बातें बता रहा हो, जिसमें कोई सूक्ष्म विचार संग्रहित हो, ऐसे शब्द समूह या वाक्य को मंत्र कहा जाता है। सामान्य रूप से वेदों के वाक्यों को मंत्र कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन 4 मंत्र संहिताओं में जो कुछ लिखा गया है, इसे मंत्र कहा जाता है। जैसे कि ऋग्वेद के मंत्र, यजुर्वेद के मंत्र, सामवेद के मंत्र, अथर्ववेद के मंत्र, इन चारों वेदों में जो कुछ लिखा गया है उसे अपौरुषेय वेदवाणी माना जाता है। इन वेदों में जो कुछ कहा गया है उसे ईश्वर प्रणीत माना जाता है। सृष्टि के आरंभ में जब सृष्टि बनकर मनुष्यों के निवास के लिए योग्य हो गई, तब 4 आदि ऋषियों के अंतःकरण में सर्वव्यापक निराकार परमात्मा ने एक एक वेद का आविर्भाव किया, एक एक वेद को प्रकाशित किया। इसलिए इन वेदों को अपौरुषेय ज्ञान माना जाता है। वेदों में जो ज्ञान है वह किसी मनुष्य का ज्ञान न होकर सर्वज्ञ परमात्मा का दिव्य ज्ञान माना जाता है। इसलिए वेदों के मंत्रों को, वेदों के वाक्यों को अपौरुषेय कहा जाता है और सामान्य रूप से इन वेदों के वाक्यों को ही मंत्र समझा जाता है। उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और कुछ गृह्य सूत्र आदि ग्रंथों में कहीं कहीं जो वेद अनुरूप बहुत ही मार्मिक या अर्थसभर बातें की गई है, उन वाक्यों को भी कभी कभी मंत्र कहा जाता है, परंतु मुख्य रूप से वेदों के वाक्यों को ही मंत्र कहा जाता है। मंत्र अर्थात मनन करने योग्य शब्द समुदाय, जिस पर हमें गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता हो, जिसमें कुछ सूक्ष्म रहस्य की बातें वर्णित की गई हो, निहित हो, ऐसे शब्दों को, ऐसे वाक्यों को मंत्र कहा जाता है। मंत्र मनन के लिए होता है, विचार के लिए होता है। मंत्र से हमें ज्ञान प्राप्त करना होता है। मंत्र की सिद्धि भी यही है कि मंत्र में जो विचार है, जो ज्ञान है, उसे प्राप्त करके तद अनुसार कर्म अथवा क्रिया करके कुछ सिद्ध किया जाए, कुछ प्राप्त किया जाए, अपने उद्देश्य की पूर्ति में उस ज्ञान का उपयोग किया जाए। बस यही मंत्र सिद्धि है। जैसे मैंने बताया कि मंत्र का अर्थ मुख्य रूप से विचार होता है। हम मिनिस्टर्स को राज्य मंत्री कहते हैं, किसी को वित्त मंत्री कहते हैं, किसी को वाणिज्य मंत्री कहते हैं, किसी को हम गृह मंत्री कहते हैं। तो यह मंत्री शब्द भी मंत्र से ही बना है, जो वाणिज्य के संबंध में, जो वित्त के संबंध में, जो लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में विचार करते हैं, विचारणा करते हैं। इसलिए उन लोगों को मंत्री कहा जाता है। मंत्र का यही मुख्य अर्थ है कि विचार करने योग्य, मनन करने योग्य वाक्य।
और मंत्र सिद्धि इसको कहा जाता है कि इस मंत्र के द्वारा हम क्या प्राप्त करते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि किसी गुरु के द्वारा कान में कहे जाने वाले गुप्त शब्दों को ही मंत्र कहा जाता है, परंतु यह कोई वैदिक परंपरा नहीं है। वेदों में अनेक मंत्र है जो अध्यात्म की ओर, धार्मिक जीवन की ओर व्यक्ति को ले जाते हैं। उन मंत्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, उन मंत्रों को समझना चाहिए कि मंत्र क्या कहता है, और तद अनुसार आचरण करने से जो प्राप्त होता है यही मंत्र सिद्धि है। कान में फूंकने वाले गुरुओं से जो मिलता है यह कोई वास्तविक मंत्र नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मंत्र बोलने से पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि कोई मंत्र का पाठ करने से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, परंतु मंत्र शब्दमयी होते हैं और मंत्र बोलने से कभी भी द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है। कोई मंत्र बोले और जल उपस्थित हो जाए, पानी उपस्थित हो जाए, कोई मंत्र बोले और अग्नि उत्पन्न हो जाए, कोई मंत्र बोले और हवा चलने लगे, यह सब असंभव बातें हैं और मंत्र सिद्धि के नाम से लोगों को गुमराह करने वाली बातें हैं। मंत्र से कभी भी कोई भी द्रव्य उत्पन्न नहीं हो सकता है। यदि मंत्र बोलने से अग्नि उत्पन्न हो सकती तो मंत्र बोलने वाले की जिह्वा ही जल जानी चाहिए थी, परंतु ऐसा कभी नहीं होता है। मंत्र बोलने से कोई भी मैटर या द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है। पूर्व काल में हमारे देश में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उपलब्ध थे। हमारे पास धनुर्वेद नाम का एक उपवेद था, जिसमें अस्त्र शस्त्र चलाने की कला, कौशल इत्यादि का वर्णन पाया जाता है। परंतु ये सारे अस्त्र वैज्ञानिक ढंग से बनाए जाते थे। उन अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया जाता था विचार पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, विज्ञान पूर्वक। केवल मंत्र बोलने से कोई अस्त्र शस्त्र उत्पन्न नहीं होता है और न ही चलने लगता है। हम कहते हैं कि पुरातन काल में भारतवासियों के पास पाशुपत अस्त्र था, वारुण अस्त्र था, फिर नागपाश अस्त्र था। ये सारे अस्त्र शस्त्र बुद्धिपूर्वक, विज्ञान पूर्वक, ज्ञान पूर्वक निर्माण किए जाते थे। केवल बोलने मात्र से कोई अस्त्र शस्त्र उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए मंत्र सिद्धि के विषय में हमें स्पष्ट होना चाहिए। कई लोग आजकल मंत्र सिद्धि के नाम से भोले लोगों को ठगते हैं। विशेष रूप से तांत्रिक लोग मोहन, मारण, उच्चाटन आदि के प्रयोग करने का दावा करते हैं कि हम अपने मंत्रों से, अपने मंत्रों की शक्ति से किसी व्यक्ति विशेष को मार सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को पदभ्रष्ट कर सकते हैं। ये सारे दावे बिल्कुल खोखले होते हैं। ऐसे दावों में कुछ भी सच्चाई नहीं होती है। इसलिए ऐसे पाखंडी तांत्रिकों के चक्कर में नहीं आना चाहिए और यही समझना उचित होगा कि मंत्र का अर्थ होता है विचार। बहुत उच्च कोटि के विचारों को व्यक्त करने वाले शब्दों को, शब्द समूह को या वाक्यों को मंत्र कहा जाता है। जिसके ज्ञान से, जिसके अनुसार, उस ज्ञान के अनुसार कर्म करने से, क्रिया करने से, उस ज्ञान को अप्लाई करने से हम अद्भुत वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। अपने जीवन को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से एवं भौतिक दृष्टि से भी संपन्न कर सकते हैं। इसलिए मंत्रों का अत्यंत महात्म्य है, परंतु मंत्रों का अर्थ यह नहीं है कि केवल मंत्र बोलने मात्र से किसी प्रयोजन की सिद्धि हो जाए। ऐसा असंभव है।
इसलिए मंत्रों का अभ्यास करना चाहिए, मंत्रों का सत्य अर्थ क्या है यह जानना चाहिए और तद अनुसार जो आवश्यक क्रियाएं हैं, एक्शंस चाहिए, वे करने के बाद ही हमें हमारे प्रयोजन सिद्ध होते हैं। केवल मंत्र बोलने से, मंत्र का पाठ करने मात्र से कुछ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए मंत्रों के बारे में और मंत्र सिद्धि के बारे में हमारा चिंतन स्वस्थ होना चाहिए, जिसमें किसी प्रकार का अंधविश्वास या पाखंड को स्थान नहीं देना चाहिए। मंत्रों का पाठ करने से मंत्रों में वर्णित बातों का हमें ठीक ठीक ज्ञान होता है और उस ज्ञान से हम लाभान्वित होते हैं। यही मंत्र है और यही मंत्र की सिद्धि है। आशा है कि आपको ये बातें उपयोगी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।